अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो रोग की खीर पकाते वक्त आमतौर पर 90% लोग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में रो को डाल लें। रो की खीर को हमेशा आपने हाई फ्लेम पर पकाना है। आग हमेशा तेज़ होनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर मैल आनी शुरू हो जाएगी। उसे आप एक स्ट्रेनर की मदद से निकालना शुरू कर दें। वीडियो के आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी चीज़ ऐड करेंगे जिसकी मदद से इसकी सारी मैल निकल जाएगी। जितनी बार भी मैल ऊपर आए आप इसे एक स्ट्रेनर की मदद से निकालते जाएं। आप लोगों को मालूम है कि रो की खीर यानी गन्ने के रस की खीर पकाना एक लंबा प्रोसेस है, मगर यकीन करें कि ये बिल्कुल नहायत ही आसान है। बस आपने एक कोशिश करनी है कि जितनी भी मैल इसके ऊपर आएगी वो आपने साथ साथ निकालते जानी है। जितने अच्छे तरीके से इसकी सफाई होगी उतनी ही आपकी खीर वाइट बनेगी। अब हम आपको बताने लगे हैं कि इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे। इसमें करेंगे जी हम दूध ऐड, थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे हम हिला लेंगे। इसे जब हम हिलाएंगे और ये इसमें मिक्स होगा तो इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इन्हें ऊपर निकाल देगा और आप उसे स्ट्रेनर की मदद से निकालना शुरू कर दें। 1-1.5 घंटे के बाद जब आपकी खीर उबलना शुरू हो जाए, जब उसमें बबल बनने शुरू हो जाए तो उसमें भीगे हुए चावल डाल दें। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। आग के आंच को मज़ीद तेज़ कर दें और इसे उबलने के लिए छोड़ दें और इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहें ताकि आपकी खीर नीचे ना चिपक जाए। एंड पे जाकर आपकी खीर की शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगरचे इसको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे पकने के लिए, मगर यकीन करें कि ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनेगी। हमारी खीर रेडी हो चुकी है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के बहुत से हैक्स आपको मिलने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।